आप देख रहे हैं वतन समाचार। आखिरकार एक लंबे अंतराल के बाद इंडियन मुस्लिम्स फॉर प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म्स इम्पार को री-लॉन्च कर दिया डॉक्टर एमजे खान साहब ने। डॉक्टर एमजे खान के बारे में मैंने पहले भी कहा था, ये आदमी बहुत बढ़िया है, बहुत बेहतरीन है, डिसेंट है, रेयर ऑफ द रेयर है। मतलब शाजो नादिर ऐसे लोग कम मिलेंगे आपको। लेकिन मैंने एक आर्टिकल में लिखा था इनके लिए कि जो काम फकीरी अंदाज में करना था वो शाही अंदाज में करने चले थे। लगाने वाले आरोप लगाए और इन्होंने एक नोबल काज छोड़ दिया और पीछे हट गए। आज बड़ी प्यारी बात डॉक्टर जफर इस्लाम ने कही एक आर्टिकल में कि सर सैयद ने गालियां खाई थी, भीख मांगा था, कुफ्र के फतवे झेले थे, और लोग तो कहते हैं कि पायल पहना के नचाया भी गया था। इस तरह की बातें भी आती हैं। लेकिन उसके बावजूद पीछे नहीं हटे, भीख मांगते रहे, 20-30 साल तक मांगा और यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी। डॉक्टर एमजे खान साहब पे एक आरोप लगा कि बीजेपी आरएसएस के लिए काम करते हैं, बहुत सारे पैसे वहां से मिले हैं उनको, और उस आरोप ने बेचारे जो है परेशान कर दिया। उस आरोप ने उनको इतना जो है कि वो पीछे चले गए। उन्होंने उस पर उसकी तरफ देखा ही नहीं। शायद अगर उस पर गौर कर लिए होते कि अंतिम जजमेंट उसका होगा प्रलय के बाद भी और यहाँ भी और वहां भी। यशाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा अपूज्य त्रिपूज्यंते पूज्य नामवान्ना तिरनी तत्र परिवर्तनते दुर्भिक्षम मरणम भयम। अगर ये चीजें पढ़ी होती तो शायद उन्होंने ये फैसला ना लिया होता। लेकिन खैर कोई बात नहीं, इम्पार को उन्होंने रिलॉन्च कर दिया है। इम्पार की रिलॉन्चिंग में प्रेसिडेंट हैं जस्टिस इकबाल अंसारी, वाइस प्रेसिडेंट 3 हैं शमीना शफीक जो कांग्रेस की नेत्री भी हैं और महिला आयोग की सदस्य भी रही हैं, जावेद यूनुस आराम को एक फेमस नाम है, हारून अंसारी जाने माने आदमी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं निसार अहमद, कंपनी सेक्रेटरी हैं ये, जॉइंट सेक्रेटरी हैं मिस खैरुन निसा, कश्मीर से ताल्लुक़ है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से ताल्लुक़ रखती हैं, और सेक्रेटरी हैं मिस्टर फिरोज गाजी। फिरोज गाजी का नाम तब सुर्खियों में आया था, एडवोकेट हैं। जब आमिर को जमानत मिली थी, अनहद ने उसकी पैरवी की थी, आपको याद होगा। और ये पहला बड़ा केस था जो आतंकवाद के आरोप में कोई आदमी अपने नाकर्दा गुनाहों की सजा झेल रहा था, तो वहां पर एडवोकेट फिरोज गाजी ने उसकी मदद की थी, पैरवी की थी आमिर की, और उनको रिहाई मिली थी। तो सेक्रेटरी हैं। जॉइंट सेक्रेटरी कोई मोहतरमा यास्मीन रिजवान हैं, और उसके अलावा जो है ट्रेजरार जाने माने बिजनेसमैन, प्रसिद्ध बुद्धिजीवी और इंतहाई नफीस आदमी अहमद रजा साहब हैं, और जॉइंट ट्रेजरार खुशनुमा खान हैं, और एडवाइजर के रोल में डॉक्टर एमजे खान खुद हैं। और स्पेशल इन्वाइटी में 4 नाम हैं, जिनमें 3 मैं आपको बता रहा हूँ। रुखसार मेमन हैं, बल्कि 5 नाम हैं, और तहसीन जैदी हैं, और एक कपासी करके कोई डॉक्टर हैं, और मिस्टर खुर्शीद रब्बानी भी इसमें शामिल हैं। लॉन्चिंग के मौके पर इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में इसकी एक मीटिंग हुई और जिसमें उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया गया एमजे खान की तरफ से। उसमें उन्होंने बताया कि मरकज़ जिहाद के मौके पर इसको लॉन्च किया गया था और उस वक्त लोगों ने बड़ी मदद की थी। ये बात कम लोग जानते हैं कि उस वक्त जब करुणा जिहाद, तबलीगी जमात और जिहादी और क्या-क्या किस-किस तरह के इस पवित्र शब्द को, लफ्ज़ जिहाद जो आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए आया था, उसको इतना बदनाम किया हमारी मीडिया ने कि पूरे देश का माहौल कम्युनल हो गया। उस वक्त इमरान खान ने कोशिश की थी, ये बात कम लोग जानते हैं। और उस वक्त जो आईएनबी मिनिस्टर थे प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने एडवाइजरी जारी की थी मीडिया को। उसके बाद करुणा जिहाद का लफ्ज़ तबलीगी जमात के संदर्भ में कभी नहीं आया। और एक मुश्किल समय था जब इम्पार लॉन्च की गई थी और बहुत सारे ऐसे काम हुए। एक डॉक्टर थी कानपुर की तरफ, उनके मामले में भी इम्पार ने एक्शन लिया था, और कई सारे केसेस आपको याद होगा। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर, उत्तराखंड में भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई जहाँ पे इम्पार ने इंटरवेंशन किया था और जाकर के मुलाकात की थी। उसके बाद उस तरह की घटना दोबारा वहाँ पर नहीं हुई। एक और घटना आप लोगों को याद होगा, जो है हरियाणा में हुई थी, तो वहाँ पर जाकर के गुड़गांव के सीनियर पुलिस ऑफिसर्स और लोगों से बात की थी इम्पार ने। तो इस तरह से इम्पार ने काफ़ी काम किया था। लेकिन उस घर को आग लग गई, घर के चराग से दिल के फूले जल उठे, सीने के दाग से।
तो इस घर को घर ही के लोग आग लगाने आए और एमजे खान साहब ने देखा कि आग लग चुकी है तो वो मैदान छोड़ करके चले गए या खामोश हो गए। 12 रियासतों यानी 12 स्टेट में तेलंगाना, महाराष्ट्र और सब जगह इसकी इकाई भी बन गई थी। अब जो है इसको रिलॉन्च किया है। रिलॉन्च में 100 दिन का एजेंडा तय हुआ है। 100 दिन के एजेंडे को लेकर के एक ऑनलाइन मीटिंग भी हो चुकी है, जिसमें कमर आगा जो जाने माने पत्रकार हैं, जस्टिस इकबाल अंसारी, स्वयं एमजे खान, शमीना शफीक उत्तर प्रदेश से, जो मैनेजमेंट के उत्तर प्रदेश मैनेजमेंट एसोसिएशन वगैरह हैं, फारिक सिद्दीकी, काफ़ी लोग उसमें शामिल हुई और काफ़ी अपने लोगों ने राय भी दी। उसके बाद उसकी एक मीटिंग जो है बीते दिनों लखनऊ चैप्टर की जो सदियाँ हैं, सुन्नी वक्फ बोर्ड के मेंबर भी हैं और लखनऊ चैप्टर को लीड कर रही हैं और काफ़ी एक्टिव हैं। सोशली जो है वो वीमेंस राइट को लेकर के, चाइल्ड राइट्स को लेकर के या गरीबों को जो है उनके अपलिफ्टमेंट को लेकर के वो उसको हेड कर रही हैं। तो इस तरह से उसकी एक मीटिंग लखनऊ में भी हो चुकी है। इम्पावर रिलॉन्च हो चुका है, उसको देश भर में एक्टिव किया जा रहा है। 100 दिन का एजेंडा तय किया जा रहा है कि राष्ट्र निर्माण में जो मुसलमानों की भूमिकाएं हैं उसको और बेहतर अंदाज में देश के पर्दे पर लाया जाए। अपने फेलो सिटीजन्स को ये बताया जाए, अपने शहरियों को ये बताया जाए, अपने भाइयों को ये बताया जाए कि वी आर द एसेट। हम लोग डॉक्टर कलाम को मानते हैं, वी आर नॉट द लाइबिलिटी। हम धरोहर हैं, हम खजाना हैं, हम हीरे और जौहर हैं। हमको अगर मौका मिलेगा तो हम डॉक्टर कलाम भी बन सकते हैं। हमको अगर मौका मिलेगा तो हम इरफान पठान और यूसुफ पठान भी बन सकते हैं। हमको मौका मिलेगा तो हम नज़रुद्दीन भी बन सकते हैं। हमको मौका मिलेगा तो हम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी बन सकते हैं। हमको मौका मिलेगा तो हम वीर अब्दुल हमीद भी बन सकते हैं। हमको मौका मिलेगा तो हम ब्रिगेडियर उस्मान भी बन सकते हैं। हमको मौका मिलेगा तो हम मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना मोहम्मद अली शौकत भी बन सकते हैं। हमको अगर मौका मिलेगा तो हम वीर अब्दुल हमीद भी बन सकते हैं। हमको मिलेगा मौका तो हम कर्नल अता हसनैन भी बन सकते हैं। हमको अगर मौका मिलेगा तो हम दुनिया में भारत की इमेज को, भारतीय चीज़ों को बेहतर अंदाज में पेश कर सकते हैं। एक अच्छे ऑरेटर के तौर पर, एक अच्छे डॉक्टर के तौर पर, एक अच्छे टेक्नोक्रेट के तौर पर। इसलिए इन सारी चीज़ों के लिए कोशिश कर रहा है। नई नस्ल के टैलेंट को निखारा जाए, उनको अपॉर्चुनिटीज़ से जोड़ा जाए, जो अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में अवेलेबल्स हैं उनकी वहाँ तक रसाई की जाए। इन बार कितना कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, या दोबारा से जो है इस घर को आग घर के चिराग से लगेगी, चंद लोग उठेंगे, आरोप लगाएंगे और जाहिर सी बात है कि इस जो है कड़ी की जो सूत्रधार हैं इस पूरी, उसके वो एमजे खान ही एमजे खान बैठ जाएंगे और फिर जो है वही होगा। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, सर सैयद अगर आपके अंदर जिगरा है सर सैयद की तरह गालियाँ खाने का, अगर आपके अंदर हौसला और हिम्मत है कि उन गालियों के खाने के बाद आप खड़े रहें, कुफ्र के फतवे झेलने के बाद आप खड़े रहें, तो आप मैदान में आइए, वरना आप घर बैठे रहिए। वो कोई भी हो सकता है, हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं। आरोप लगाए जाएंगे, इल्ज़ाम तो आया बिजली पर और आग लगाई लोगों ने, मेरे ही बदौलत बदन सजी मुझको ही वहाँ सागर न मिला, छलकी थी गुलाबी मेरे लिए और प्यास बुझाई लोगों ने। लोगों को प्यास बुझाने दीजिए, आपका काम है। चाहे वो इम्तिहान खान हो, आप हो, हम हो, कोई भी आदमी हो, उसका काम है ज़माने के लिए मशाले राह हो, ज़माने को जो है रास्ता दिखाए, ज़माने को बगैर मसलक, मज़हब, ज़ात, बिरादरी, हिंदू, मुसलमान, ऊंच नीच की तमीज़ किए बगैर सबसे इज्जत से पेश आए। बड़ों की इज्जत तो ज़माना करता है, छोटों पे शफ़क़त करो तब जाने, कमज़ोरों पर रहम करो तब जाने, ज़ालिम और जाबिर के सामने तो दुनिया झुकती है। बने रहिए वतन समाचार के साथ। बाकी इन बात के बारे में आपकी क्या राय है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में राय दें और देखते रहें वतन समाचार।